नमस्कार दोस्तों ये वीडियो उन सभी भाइयों के लिए जो काम सीखना चाहते हैं और काम को अच्छी तरीके से करना चाहते हैं। तो ये सेटअप उन सभी भाइयों के लिए है जो एक रूम का यहाँ पे पूरा सेटअप है, जिसमें आपका मीटर भी लगा हुआ है, डीबी बॉक्स भी लगा हुआ है, एक पावर पॉइंट भी लगा हुआ है, एक स्विच बोर्ड लगा हुआ है जो लाइटिंग और पंखे के काम आने वाला है, और एक यहाँ पे लगा हुआ है एसी बॉक्स। तो ये एसी बॉक्स पावर सप्लाई के लिए यहाँ पे लगाया गया है। और यहाँ पर दी गई हैं एक कैंसिल, दो, और एक बीच में पंखा, और दो कैंसिल लाइट यहाँ पर। यानी आज के हिसाब से एक रूम का पूरा सेटअप है। तो आप इसको आसानी से समझ सकते हैं। बड़ी साइड में हम दिखाने की कोशिश करते हैं तो वहाँ पर इतना लंबा वीडियो होता है कि आपको देखना वहाँ पर दिक्कत होती है। जो हम यहाँ पे दिखाएंगे तो वो बहुत छोटे आकार में यहाँ पर आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो पूरी पाइपिंग यहाँ पे कर दी गई है, जिसमें आपको दिख रहा भी होगा बाकायदा एकदम। और आपको यहाँ पे प्रॉपर अच्छी तरीके से पूरा स्टेप बाय स्टेप पूरा वीडियो हम आपको दिखाएंगे किस हिसाब से एमसीबी वगैरह लगाई जाती है, और कैसे मीटर का कनेक्शन किया जाता है, कहाँ से कौन सा पॉइंट कैसे लाइन को खींचना होगा, और कहाँ से कौन सी वायर को लूप करना होगा। तो यहाँ पर ये जो 3 मॉडल का बोर्ड लगा हुआ है, फिर उसके बाद लगा हुआ है 8 मॉडलर का बोर्ड लगा हुआ है, यहाँ पर लगा हुआ है 4 मॉडलर का बोर्ड। अब इतने अगर ये चीज़ आप सीख जाते हैं या समझ जाते हैं तो आपको बड़ी वायरिंग करने में बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होगी। पहले हम इस जो काम करेंगे वो सबसे पहले हम काम करेंगे वायरिंग का। यानी पहले हम वायरिंग को कंप्लीट करेंगे, फिर उसके बाद फिटिंग का काम करेंगे। पहले हम वायरिंग पूरी कंप्लीट कर लेंगे। जहाँ पे जो पॉइंट है, जैसे यहाँ पे लाइट का पॉइंट है, ये लाइट का पॉइंट है, यहाँ पे बीच में बॉक्स लगा दिया है, यहाँ पे ये पंखे का पॉइंट बनाया जाएगा। और उसी तरीके से यहाँ पे भी 2 पॉइंट है लाइट के। ये सीलिंग के ऊपर के जो दिखाए जा रहे हैं, ये सीलिंग के ऊपर के पॉइंट आपको दिखाए जाएंगे। तो इस तरीके से ये पूरा सेटअप तैयार किया गया है। और अब यहाँ पे हम आपको बहुत आसानी से समझाने की पूरी कोशिश करेंगे, जिससे आपको आराम से किसी घर की वायरिंग कर सकते हैं, छोटी हो या बड़ी हो। पूरा प्रोसेस दोस्तों इसी तरीके से होता है जिस हिसाब से ये पूरा सेटअप दिखाया गया है। आपको जो लोग काम सीख रहे हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। ये एक बेसिक एक रूम में इतना ही होता है जो आपको यहाँ पे दिखाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए वीडियो में दोस्तों बने रहिए, आपको एकदम स्टेप बाय स्टेप पूरी वायरिंग करके दिखाएंगे और पूरी फिटिंग भी करके यहाँ पे दिखाएंगे। सबसे पहले हम वायरिंग करेंगे, फिर उसके बाद इसकी पूरी फिटिंग करेंगे। तो दोस्तों तो चलिए हम लोग पहले यहाँ पे करते हैं वायरिंग। तो यहाँ पर सबसे पहले हम वायरिंग करने के लिए हम एक स्टील वायर की मदद से वायर को डालेंगे। तो दोस्तों हम सबसे पहले वहाँ से वायरिंग स्टार्ट करते हैं जहाँ से हमारी सबसे दूरी होती है एमसी बॉक्स की। अब यहाँ पे जिस हिसाब से ये बॉक्स लगे हुए हैं तो हमारे सबसे दूर में कौन सा है, ये है। यानी एसी का हमारा जो पॉइंट है वो सबसे दूर में है। दूर से स्टार्टिंग करेंगे तो आपको आसानी से होगी। अगर वही यहाँ से 20 से स्टार्टिंग करेंगे तो ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। बाकी कोशिश करेंगे अच्छी तरीके से। आपको पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको काफ़ी कुछ समझ में आएगा। यहाँ पे आपको वायर डालने के लिए स्टील वायर की जरूरत पड़ती है, जो जिसमें बांध के हम वायर को खींचते हैं। यहाँ पर हमने फ्लेक्सिबल पाइप लगाया हुआ है। इसी तरीके से यहाँ पे हम स्टील वायर को डालेंगे। ये जो स्टील वायर होगी इसमें भी आसानी से वो चली जाएगी। तो इस तरीके से हम यहाँ पर स्टील वायर को इस तरीके से, देखो यहाँ पर ये निकल आई है जंक्शन में। तो इस तरीके से हमने स्टील वायर को यहाँ पर डाल दिया हुआ। तो इस तरीके से अब क्योंकि हमें जो लाइन को बांधना होगा इधर से बांधने होगी, तो इसका जो एंड सिरा होगा तो यहाँ पर होगा, इसको एंड कर लेंगे। अब यहाँ पे जरूरत पड़ेगी हमें वायर की। तो आप हमेशा कोशिश करिए कि मोटा से मोटा वायर यूज करें। यहाँ पर हम क्योंकि हमें वीडियो दिखाना है तो यहाँ पर हम कोई भी वायर को यूज कर सकते हैं, लेकिन आप 4 mm एसी के लिए यूज करेंगे। यहाँ पर हम
अब स्टील वायर हमने डाल लिया है। अब हमें कलर कोडिंग के हिसाब से ही हम आपको वायर डालेंगे। तो एक वायर तो हमने लिया हुआ यहाँ पर हरा तार। अब ये वाला तार कहाँ यूज हुआ आपको बताते हैं। यहाँ हमें एक सर्किट के लिए हमें 3 वायर की जरूरत पड़ेगी। 3 वायर अब आपके यहाँ पे कौन कौन से हैं आपको यहाँ पे दिखा देते हैं। तो 3 वायर हमारे कौन कौन से हैं। ये पीला वाला हम इसको बनाएंगे फेस, और ये जो हरा वाला होगा ये हमारी अर्थिंग का वायर होगा, और ये होगा काला वाला न्यूट्रल। यानी एक सर्किट में हमें 3 वायर की जरूरत पड़ेगी। तो इन वायरों को हम पहले यहाँ पर छील लेते हैं इस तरीके से, और ये जो स्टील वायर होगी, स्टील वायर में इस तरीके से वायर को बांध के और यहाँ पर इस तरीके से डाल के खींचेंगे। ये खींच इस तरीके से वायर को हम यहाँ पर खींच लेंगे। ये हमारी वायर यहाँ पे निकल चुकी है। अब यहाँ से हमें लाइन को डीबी में लेके जानी है, तो हमें फिर से यहीं से स्टील वायर को यहाँ पे डालना होगा। तो इस तरीके से ये हमारी स्टील वायर डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में यहाँ पर निकल गई है। ये इस तरीके से बहुत आसानी से आपको कोशिश करेंगे समझाने की, जिससे आपको बिल्कुल समझ में आएगा और आसानी से आप काम कर पाएंगे। अब जैसे कि यहाँ पे थोड़ा सा हम यहाँ पे खींच लेते हैं। जैसे कि आपको मालूम होगा कि इसके साथ में हमारा पाइप एक ही है, और उसके साथ में हमारा एक स्विच बोर्ड यहाँ पे भी लगा हुआ है। तो इसी के साथ में हम एक वायर और ले लेते हैं। ये देख लेना है कि हमारा ये वायर यहाँ पे आ जाएगा आसानी से। अब यहाँ पर हम 2 वायर हम और लेंगे, और साथ में अब यहाँ पर हमारी अर्थिंग यही है। तो अर्थिंग वायर अगर और मजबूत करना चाहते हैं डाल सकते हैं, नहीं तो हम यहाँ क्या करेंगे, हम यहीं से वायर को लूप करके यहाँ पे अर्थिंग स्विच बोर्ड में ले लेंगे। अब इस तरीके से हम यहीं पे 2 वायर और यहाँ पे लगा दिया है, इसी स्टील वायर में बांध दिया है। अब यहाँ से 2 वायर मतलब है, एक न्यूट्रल और एक फेस। तो इस तरीके से हम ये सर्किट को खींचेंगे, और यहाँ पर ये हमारी वायर डीबी में निकल चुकी है। अब यहाँ पर हमने इसको स्टील वायर को हटा देंगे। अब एक साथ हमारी 2 लाइनें आ चुकी हैं डीबी बॉक्स में। अब ज़रूरत के हिसाब से इन वायरों को आपको ले लेना है और वायर को कट कर लेना है। बाकी यहाँ पर ये सर्किट पड़ चुकी है। तो एसी लाइन और स्विच बोर्ड की हमारी वायरिंग हो चुकी है। अभी इनको हम ये ऐसे ही रखते हैं। अब जो एक्स्ट्रा वायर है जरूरत भर का, तो वहाँ से हम इनको कट कर देते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे फिक्स हो गया है। ये हमने यहाँ पर कट कर दिया है। एसी लाइन हमारी पड़ चुकी है। अब हमें कौन सी लाइन डालनी है? अब ये लाइन हमें डालनी है यहाँ पर इस पावर बोर्ड का जो कनेक्शन है वो हमने डायरेक्ट ही डीबी से ले रखा है, यहाँ से अटैच नहीं है। अगर यही पाइप यहाँ से इस बोर्ड से अटैच होता तो यहीं से ये सर्किट घूम के इसी पाइप से आती। तो यहाँ पर हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको आसानी से समझ में आएगा। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर वायर को यहाँ पर डाल लिया है, और ये निकल गई हमारी स्टील वायर इस स्विच बोर्ड में यहाँ। अब यहाँ से हम 2 वायर दोस्तों फिर से बांधेंगे। अब यहाँ पे 2 के साथ में हमें, क्योंकि अर्थिंग हमें डीबी में ही लेके जानी है,
तो इस तरीके से हम एक न्यूट्रल और एक फेस, यहाँ पे हमने ये न्यूट्रल फेस लगा दिया। अब यहाँ पे ज़रूरत कौन सी है? अर्थिंग की। तो अर्थिंग का वायर ये रहा। वायर हमें लाइन चलानी होगी, आप टेम्परेरी चलाना है तो अगर आप अर्थिंग नहीं बनाना चाहते हैं तो आप 2 ही वायर डाल के अपना स्विच बोर्ड चालू कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने अर्थिंग भी बांध दिया और न्यूट्रल फेस हमने बांध के ये सर्किट को भी हम यहाँ पे निकाल लेंगे। तो इस तरीके से ये भी आ चुका है। अब जरूरत भर का वायर हम यहाँ पे रखेंगे, बाकी यहाँ पर हम वायर को यहाँ से कट कर देते हैं। ये हमने वायरिंग यहाँ पर अब स्विच बोर्डों की हमने फिलहाल कर लिया है। अब यहाँ पे हमें देखना है, ये 8 मॉडल का हमारे पास बॉक्स है, 8 मॉडल का बॉक्स है और उसमें एक पंखा है, 2 लाइटें, ये 2 लाइटें यानी 4 लाइट हैं। तो उसी हिसाब से हमें यहाँ पर पॉइंट डालने हैं। अब किस हिसाब से हमें कितनी लाइट एक साथ जलानी है, तो हम 2 ये और 2 ये और एक पंखा सिंगल करना पड़ेगा, यानी 3 यहाँ पे हाफ हमें डालनी है, 3 हाफ डालनी है। तो हम हाफ पहले तो क्या करेंगे, तार को यहाँ पर हम नाप लेते हैं, अनुमान कर लेंगे किसी चीज़ से। यहाँ पर सिंपल हम आपको दिखा देंगे कि यहाँ पर हमें एक हाफ तो किस पंखे की होगी, तो यहाँ पर ये आ गई और यहाँ पे हम वायर को कट कर लेंगे। तो एक वायर हमने कट कर लिया पंखे का। अब यहाँ पर हमें दूसरा भी कट करना है, यहीं से ले लेते हैं। ये हो गया और ये हो गया। अगर कम वायर है तो आपको नाप के ही काम चलाना है। अब यहाँ पर 3 हाफ हो गई हमारी और अब इसके साथ में दोस्तों क्या डालना है, न्यूट्रल वायर डालनी है। हम एक साथ वायर यहाँ से ऊपर से छत से डालेंगे स्विच बोर्ड के लिए। तो हम यहाँ से स्टील वायर डालते हैं, यहाँ से ये स्टील वायर निकल चुकी है। अब ये जो तार होंगे, स्टील वायर में ये तार को बांधा और यहाँ से हमने एक साथ ही वायर हम देखो यहाँ पे ये खींच रहे हैं। अब इसमें 3 हाफ हैं और एक न्यूट्रल। बगैर न्यूट्रल के कोई लाइट पंखा नहीं चलेगा। तो ये वायर हमारी यहाँ पे निकल चुकी है। अब यहाँ पे क्या था, अब ये वायर हमारी है, साथ में ये फेस लाइन भी है, उसको भी इसी में हमें बांध लेना है। बांध लेंगे तो एक साथ वायर आ जाएगी, नहीं तो दोबारा से आपको वायर यहाँ पे डालना होगा। अब यहाँ पे ज़रूरत क्या है अभी आपको बताते हैं। और अगर इस पॉइंट यहाँ पे भी वाल पे आपको पॉइंट बनाना है तो आप यहाँ से एक हाफ और डालेंगे, एक तार बढ़ा लेंगे। फिलहाल हम समझने के लिए इतना ही बहुत कुछ है। अब यहाँ पे ज़रूरत है अपने को एक अर्थिंग की। अर्थिंग का वायर हम यहाँ पे और बांध लेते हैं। तो इस तरीके से ये यहाँ पे वायर बन चुकी है। अब क्योंकि ऊपर से लाइन हमारी आ रही है तो ऊपर से ही स्टील वायर को नीचे को डालेंगे। इस तरीके से ये निकल आई है। कोशिश करेंगे बिल्कुल आसानी से समझ में आए आपके। तो इस तरीके से हम बिल्कुल ये आप अंडरग्राउंड चाहे करेंगे या ओपन करेंगे, वायरिंग एक समान ही होती है, चाहे वो ओपन हो या अंडरग्राउंड हो।
तो इस तरीके से ये हरी वाली तार छोटी पड़ रही है, तो इसको हम पहले यहाँ पे खोल देते हैं और बाकी वायर हम इस तरीके से यहाँ पर बैठा देंगे। अब स्टील वायर हमारी नीचे आ गई, तार हमारी सब ये बोर्ड में निकल चुके हैं। अब इनको हम अलग कर देते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों हमारी जो वायरिंग है वो वायरिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे बैठा दिया और ये न्यूट्रल वायर यहाँ पे बैठा दिया। अब यहाँ पर एकदम फ्रेश हो गया। और यहाँ पे एक तार ये छोटा है, तो इसको क्या करेंगे हम यहाँ पर इस तरीके से हमने अर्थिंग को यहीं पे लूप कर दिया और यहाँ से ये हमारी अर्थिंग वायर भी यहाँ पे निकल चुकी है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक न्यूट्रल में ज्वाइंट लगा लेते हैं। आप कोशिश करिए ज्वाइंट ना लगाएं। अगर ज्वाइंट लगाते हैं तो प्रॉपर तरीके से ज्वाइंट आप उसमें लगाएंगे। जो भी ज्वाइंट वगैरह लगाएंगे उसमें जरा भी आप भूला भटकी नहीं होनी चाहिए। जरा सी लापरवाही हुई तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। वायरिंग जल सकती है, घर में आग लग सकती है, आपको नुकसान भरना पड़ सकता है। इसलिए काफ़ी सहूलियत से ये काम करेंगे। ये न्यूट्रल आ गया, तो इधर ही न्यूट्रल हम बढ़ा लेते हैं। बाकी इधर इतना जितना ज़रूरत है उतना ही रखेंगे। तो इस तरीके से ये वायरिंग हमारी कंप्लीट हो गई है। ये हमारे पंखे का है। अब न्यूट्रल के साथ में इस वाले तार को हम पूरा उसी तरीके से दिखाते हैं जिस हिसाब से हम वायरिंग करते हैं। तो यहाँ से हमने स्टील वायर को डालेंगे, यहाँ से ये निकला। अब जो ये निकल आई है। अब इसमें हम इस तार को बांध दिया है और ये तार हमारे यहाँ आ जाएगा। इसको भी हम यहाँ पे इसी स्टील वायर में बांध देंगे। तो इस तरीके से हमारी ये वायर यहाँ आ चुकी है। अब यहाँ पे हमें और इस वायर को यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ पे हम बिल्कुल नहीं निकालेंगे यहीं पे, क्योंकि न्यूट्रल की हमें ज़रूरत पड़ेगी। बाकी अभी हम क्या करेंगे, इधर वाली जो वायर होगी इधर, तो इसको हम क्या करते हैं, क्योंकि हमारे पास जब कोई वायर की कमी पड़ेगी तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें एक ही हाफ से दोनों लाइटें जलानी है। तो यहाँ पे हम इसको वायर को डबल कर लेते हैं इस तरीके से। ये हो गया और ये हो गया। यानी अगर हम यहाँ से हम डबल करके लाइन डालेंगे तो हमारी वो जो लाइन होगी इस तरीके से वहाँ निकल जाएगी। तो हम यहाँ पर अब इधर से हम ये लाइन को डालेंगे। ये स्टील वायर आ गई हमारी। छत का भी तो आपको साथ में पूरा दिखा रहे हैं दोस्तों। अब यहाँ पे हम तार को भी नहीं काटेंगे और यहाँ पे हम इस्तेमाल करेंगे टेप का। अगर वायर बचाना है तो, नहीं तो आप कट करके भी आप काम कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लगा देते हैं टेप। ये भी तार की जहाँ पे हम नाप वाप करते हैं तो वहाँ पर इस तरीके की ट्रिक का यूज करते हैं तार बचाने के लिए। बाकी वो आपकी मर्जी है, कट करें या। अब यहाँ पे इस वाली जो वायर बोर्ड से आ रही, तो यहाँ पे कोई ज़रूरत है नहीं, इसको हम फिक्स कर देंगे। बाकी ये भी हमारा बंडल चल रहा है। अब इसके बाद हम यहीं से तो उधर टेप लगाए, हम खोलेंगे नहीं, यहीं से पूरी लेंथ को इस पाइप से वाले बॉक्स में हम यहाँ पे निकाल लिया। तो ये होगी हमारी वायरिंग ऊपर की। अब यहाँ पर अगर तार, अब आप देखेंगे कि छोटा बड़ा जो भी है उसको आसानी से
समझ बूझ के वायर को कट करेंगे। बाकी अब देखो हम यहाँ पे भी वायर को कट नहीं कर रहे हैं, हम भी कोशिश कर रहे हैं कि बचाने की। इस तरीके से स्टील वायर का काम खत्म हो गया दोस्तों। यहाँ पे ये वायर है और यहाँ पे भी यही वायर है। तो क्या करेंगे, इसको कट कर देंगे, कट करना ना भूलें, नहीं तो अब यहाँ पे कट करने की जरूरत नहीं है। अब ये जो होगी, ये जो हाफ, ये जो तार है, ये जो इधर से आ रहा है, तो इसको क्या करेंगे, इसको हम थोड़ा सा बढ़ा के कट कर लेते हैं। ये हो गया। अब ये होगा हमारा न्यूट्रल, तो यहाँ पर हम इस न्यूट्रल को थोड़ा कट मार के छील लेंगे और इसको भी हम यहीं पे कट मार देते हैं इस तरीके से। और इस वाले यहाँ पे दोस्तों थोड़ा सा ध्यान देना है, ये तो हमारी हाफ है और ये जो तार हमारा था, और जो अंदर वाला तार है जो बोर्ड से आ रहा है वो सीधा यहाँ से आके यहाँ पे एंड हो गया, और वहाँ से जो और दूसरा तार है वो यहाँ पे आके एंड हुआ है। तो ये जो एंड हुआ है उस वाले को हम न्यूट्रल बना देंगे इस तरीके से। अच्छी तरीके से आपको जॉइंट लगा लेना है, लूप कर लेना है तार को। ये न्यूट्रल लग गया हमारा। और इसमें क्या करना है, टेप लगाना दोस्तों ना भूलना कभी भी। इस तरीके से हमने यहाँ पर टेप लगा दिया। ये कैंसिल बॉक्स है, लेकिन ये फैन बॉक्स को हमने दिखाया, पंखा नहीं लगाना है। आप समझदार हैं तो समझ सकेंगे। अब यहाँ पे हमने जो भी वायर थी वो हमने यहाँ पर अंदर कर दिया है। यहाँ पे 2 वायर हैं, यही 2 वायर हमारे पंखे में लगेंगे कनेक्शन। तो दोस्तों अब यहाँ पर अभी 2 तार और हमें डालने हैं। अब यहीं पे हम यही तार को यूज करते हैं, डबल कर लेते हैं इस तरीके से। ये इस लाइट में हमें तार डालने हैं, तो ये तार हम यहाँ ऐसे ही डाल के देख लेते हैं, आ जाना चाहिए। ये देखें, तो ये तार हमारी यहाँ पे भी इस लाइट में भी आ चुकी है। अब यहाँ पे क्या करना है, इतने ही तार को हमें कट करके ख़त्म कर देना है। अब यहाँ पर चाहे नीचे में कर दें या ऊपर में कर लें, ये 2 तार हमारे उधर से आ रहे हैं, तो यहाँ पर हम क्या करना है, इन दोनों तारों को एक एक करके एक एक वायर में हमें यहाँ पर कनेक्ट कर देने हैं, लगा देने हैं। सही तरीके से वायर को सही तरीके से लगाना है, ज़रा सा भी ढीला ना रहे। यहाँ पे आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं है, कोई भी वायर को किसी में बांध सकते हैं। न्यूट्रल फेस की यहाँ पे ध्यान देने की बिल्कुल यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके से यहाँ पे अगर वायरिंग करके छोड़ रहे हैं तो यहाँ पर कट करके टेप लगा के छोड़ सकते हैं। अब यहाँ पर हम टेप लगा देते हैं, यहाँ पे हमने लूपिंग किया है। टेप आप हमेशा अच्छी क्वालिटी का यूज करेंगे। कभी कभार थर्ड क्वालिटी वाले होते हैं तो वो आप ऐसे घुमा दिया, लगा दिया और उसके बाद वो फिर से वो निकल जाता है। तो ये टेप लग गया। आपको पूरा वीडियो दिखाएंगे दोस्तों, सिर्फ वीडियो में बने रहिए। पूरी फुल वायरिंग एक रूम की। तो ये हो गई हमारी कैंसिल्ड वायरिंग ऊपर की, जिसमें 2 लाइट, एक स्विच से हमारी 2 लाइट इधर रहेंगी और बीच में है पंखा, और इधर भी 2 लाइट एक स्विच से, यानी 2 स्विच हमारे लाइट के रहेंगे और एक रहेगा पंखा। तो अब यहाँ पर हमें क्या क्या पॉइंट बनाने हैं, अब उसके हिसाब से हमें सीट तैयार कर लेनी है। जैसे कि यहाँ पर 4 मॉड्यूलर का बोर्ड है और उसमें एक एमसीबी लगानी है, मिनी एमसीबी लगाएंगे मॉड्यूलर, ठीक है। और यहाँ पर हम एक पंखे का रेगुलेटर लगाना है और एक सॉकेट लगाना है और उसका स्विच, लाइट का स्विच, और यहाँ पर एक पावर पॉइंट देना है, यानी 16 एम्पियर का स्विच और सॉकेट लगाना है उधर। फिर उसके बाद एमसीबी लगानी होंगी। तो हम प्रॉपर आपको पूरे दिखाने की पूरी कोशिश करेंगे कि किस हिसाब से एमसीबी कनेक्ट की जाएगी और यहाँ से मीटर कनेक्शन होगा। मीटर का हमारा ये आउटपुट है और इनपुट हमारा पहले से लगा होता है।
अब इसके पूरी वायरिंग हमारी हो गई है। अब दूसरा प्रोसेस होगा कि फिटिंग का। तो दोस्तों वीडियो में बने रहिए, आपको फिटिंग भी करके दिखा देते हैं।